डबल शाह ने लोगों को पैसे डबल करके दिए थे। स्कैम था, बहुत बड़ा स्कैम था, तारीख़ का स्कैम था। ऐसा ही एक स्कैम मैं आज आपके सामने पेश करूँगा जिसमें मैं तहकीक के साथ आपसे बात करूँगा, जो रिसेंटली यूएई में बहुत से लोगों ने ये स्कैम किया बैंक्स के साथ। क्या कार्रवाई की, क्या तरीक़ाकार था, तरीक़ा वारदात क्या था, लाइन ऑफ एक्शन क्या था, वर्क फ्लो क्या था, मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। जुड़े रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को वाइंड अप करूँ, क्योंकि आपका वक्त कीमती है। देखिए, अरबों रुपए लोगों ने यहाँ से निकाले स्कैम करके, फ्रॉड करके, धोखाधड़ी से। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तरीक़ा वारदात उनका ये था कि फ़र्स्ट स्टेप उनका ये था कि वो अपने होम कंट्री से एक बंदे को लेके आते थे, सैर की नीयत से, तफरीह की नीयत से, इनविटेशन की नीयत से। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको आसिफ़ ही कंसिडर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आसिफ़ को लेके आए पाकिस्तान से। उन्होंने आसिफ़ को कहा हम आपको यहाँ पे 6 महीने के लिए एज ए गेस्ट रखेंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप हमारे पास आएँ, हमारे पास रहें। मैंने सोचा ये तो ग्रेट है, मैंने टिकट भी इन्होंने करा के दिया, इन्होंने वहाँ से मुझे विज़िट वीज़ा भेजा लेट्स सपोज़, और मैं यूएई आ गया। एक जॉब वीज़ा मेरा इन्होंने प्रोसेस कर दिया। अब मेरे से कोई पैसे नहीं लिए गए, ज़ीरो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से ना कोई पैसे लिए गए हैं ना कुछ, बल्कि टिकट भी मुझे भेजी गई है, कहा गया कि कंपनी ने आपको जॉब ऑफ़र किया। एनीवेज़, मैं यूएई पहुँच गया। मेरी जो सैलरी लगा दी कॉन्ट्रैक्ट में, वो लगा दी 25,000 दिरहम। अब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं उसमें आपकी सैलरी मेंशन की जाती है। तो 25,000 दिरहम आसिफ़ नामी शख्स की सैलरी उसके दोस्त ने या रिश्तेदार ने यहाँ पे एक फ़र्ज़ी कंपनी में दुबई में लगा दी। फ़र्ज़ी कंपनी का लफ्ज़ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ये कंपनी बनाई ही फ्रॉड करने के लिए गई थी या स्कैम करने के लिए गई थी। ओके जी, आप आसिफ़ यहाँ तशरीफ़ ले आया फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से या किसी भी और कंट्री से, उसकी जॉब हो गई, उसकी 25,000 दिरहम सैलरी लगा दी गई। अब 6 महीने तक ये सैलरी उसके अकाउंट में प्रोसेस की गई, मींस के एज ए सैलरी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई, बाद में कंपनी ने निकाल ली, फिर ट्रांसफ़र हुई, फिर कंपनी ने निकाल ली। 6 महीने तक आसिफ़ को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं दी गई, मेहमानों की तरह रखा गया। 6 महीने तक उसकी खातिर मदारत की गई या उससे कोई पैसे नहीं लिए गए। 6 महीने के बाद असल कार्रवाई शुरू होती है। असल कार्रवाई ये शुरू होती है कि आसिफ़ के नाम पे एक लोन अप्लाई किया जाता है बैंक में। आपको पता है बैंक्स जब लोन अप्रूव करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ योर सैलरी अप्रूव करते हैं। तो मेरी सैलरी, क्योंकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 25,000 दिरहम रखी गई थी, तो जब लोन अप्लाई किया गया, सैलरी को चेक किया गया, वाकई में प्रोसेस हो रही थी, मेरा 4 टाइम्स लोन अप्रूव हो गया। मींस कि मेरे नाम पे जो लोन अप्लाई किया गया है बैंक से, 4 टाइम्स ऑफ माई सैलरी अप्रूव हो गया। दैट मीन्स के 1 लाख दिरहम मेरे नाम पे लोन इशू हो गया। 1 लाख दिरहम का मतलब है 75 लाख रुपए। अब अगर आप मेरी टिकट के पैसे, मेरे वीज़े के पैसे और मेरे 6 महीने के ख़र्चे जो छोटे मोटे खाने पीने के, रिहाइश के थे, वो निकाल भी लें, तो तकरीबन जिस बंदे ने भी ये कार्रवाई की है उसको 50 से 60 लाख रुपए पर पर्सन बच गया। आप इमेजिन करें कि उसने अगर इस तरह से 10 या 20 लोगों का सिर्फ काम किया है, सिर्फ 10 या 20, मैं कह रहा हूँ नंबर बहुत बड़ा हो सकता है, सिर्फ 10 या 20 नंबर के नाम पे उसने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं या लोन्स अप्लाई किए हैं। लोन्स थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोसेस, क्रेडिट कार्ड ज़रा ईजियर होते हैं सिक्योर करना। तो इमेजिन करें कि अगर हर बंदे के नाम पे उसने 1 लाख की लिमिट के या 80,000 की लिमिट के या 50,000 की लिमिट के क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं और उसके बाद उनको यूटिलाइज़ किया, तो कितनी बड़ी गेम है। आसिफ़ को उसके बाद थैंक यू बोला गया कि ठीक है जी, आपका यहाँ तक था, 6 महीने आपने एंजॉय किया, अब हम आपको वापसी की टिकट भी देंगे, साथ 5 लाख 10 लाख रुपए वैसे तोहफ़ा हदिया भी देंगे। और मैं भी खुश कि यार बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे 6 महीने पास रखा है, 6 महीने मुझे खिलाया पिलाया भी, और उसके बाद जाते हुए मुझे 5 से 10 लाख रुपए दे भी दिए, क्योंकि मेरे नाम पे 1 लाख यानी 75 लाख रुपए का लोन लिया जा चुका है। तो उसमें से 5 या 10 लाख रुपए मुझे देना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये स्कीम ऑफ वर्क था जो कि यहाँ अप्लाई किया गया, जिसके बाद करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से निकाले गए। और उसके बाद फिर मुश्किलात तो यही होंगी कि वीज़े बंद होना या आपको लोन से अप्रूव ना होना, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होना, ये तो होना था डेफिनेटली। तो ये आप देखें कि माइंड को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अच्छे काम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। द चॉइस इज़ योर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे अपनी राय से आगाह कर दीजिएगा। थैंक यू।